Hello students and welcome to this new lecture where we'll see our chapter number 37 essay writing. In your exam there is essay writing और आपके कॉर्डो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर there is an chapter number 37 essay writing. तो हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 37 essay writing आज. ओके एक ऐसे क्या होता है सबसे पहले तो एक ऐसा एक ऐसा पार्ट, ठीक है, एक ऐसा कॉम्पोजिशन जिसके अंदर कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं और एक पैराग्राफ में हर एक आइडिया को एक्सपांशन से डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसे जो होता है वो एक कॉम्पोजिशन होता है, वेरी ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स की कॉम्पोजिशन होता है जो आप लिखते हैं एक टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं और हर एक पैराग्राफ हर एक आइडिया को एक्सपांड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होता है और फिर कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन यूजुअली छोटा होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में खाली हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सोच समझ के लिखना होता है और रीडर को इंटरेस्ट आए ऐसे लिखना होता है, टॉपिक के मुताबिक ही होना चाहिए। ओके, द बॉडी ऑफ द ऐसे, भाई मेन पार्ट जो है वो ऐसे का बॉडी ऑफ द ऐसे है और उसमें कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं। हर एक पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और एक मेन आइडिया जैसे का होता है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। कंक्लूजन जो होता है वो लास्ट पार्ट ऑफ द ऐसे होता है। इंट्रोडक्शन जैसे भी कंक्लूजन एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए और रीडर को याद रहना चाहिए, ऐसा कंक्लूजन हमको लिखना चाहिए। एक अच्छा कंक्लूजन कुछ भी हो सकता है, जैसे जो हम बात कर रहे हैं उसका पूरा समरी, समरी का मतलब ओवरऑल बात कर रहे हैं वो छोटे 2-3 लाइन में हम बता देंगे। एक फैक्ट, एक सच्चाई जो सब्जेक्ट के ऊपर से ली है, या कोई एक सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है, एक कोटेशन भी हो सकता है कंक्लूजन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमको दिए गए हैं, डिटेल जो है वो टॉपिक के आपको इजीली लिखने हैं, सोच समझ के लिखना है और सही मैनर में लिखना है। एरर में ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसे में ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स को आपको करेक्ट करना चाहिए। ओके, जो भी आपको लगाना है वो ध्यान से लगाना है। हमको एक एग्जांपल दिया है, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 2 लाइन है वो हमारी इंट्रोडक्शन है और बॉडी के अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि बॉडी में जो है वो क्या बताया गया है कि सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस किए गए हैं और फिर डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए गए हैं। तो 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ एडवांटेजेस का है, एक पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस का है और फिर कंक्लूजन हमने किया है जहाँ पे आप पेरेंट्स को कुछ बताना चाहते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन देखिए बेटा, टेलीविजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन है। देयर इज हार्डली एनी चाइल्ड हु डज नॉट वॉच कार्टून्स, टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज। टेलीविजन जो है वो चिल्ड्रन के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कार्टून नहीं देखता है, टेलीविजन सीरियल्स नहीं देखता है या रियलिटी शोज नहीं देखता है। ये हमने इंट्रोडक्शन किया हमारे टॉपिक का। अब एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। एंटरटेनमेंट के कई सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। उसमें से एक टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। देखो, टेलीविजन के एडवांटेजेस कई हैं, जैसे कई सारे टेलीविजन प्रोग्राम जो है हमको साइंटिफिक थियरीज बताते हैं, एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं जो बच्चों को पता चल सके और वो याद भी रख सके। तो एक बच्चे के क्रिएटिव माइंड के लिए, टू अवेकन द क्रिएटिव माइंड ऑफ अ चाइल्ड, several TV channels offer art and craft related programs. Apart from these, music, dance, quiz, shows not only entertain but also help them gain knowledge. तो बेटा कई सारे ऐसे टीवी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी जगाई जाती है, ठीक है। टीवी सीरियल्स में कई सारे ऐसे आर्ट और क्राफ्ट के प्रोग्राम्स आते हैं, म्यूजिक के प्रोग्राम्स, डांस के प्रोग्राम्स, क्विज शोज, ये सारी चीजें होती हैं, उनको नॉलेज भी देते हैं। डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, उसके बारे में बड़ा पैराग्राफ है हमारे पास। जैसे देखिए, however the mind of a child is very tender and whatever he sees or hears an impression is very easily। देखो, एक बच्चे का माइंड जो होता है वो बहुत ही टेंडर होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, ठीक है। जो सुनता है, जो देखता है वो, ठीक है, वो असर छोड़ के जाता है उसके ऊपर। वो जो देखता है वो मान लेता है। समटाइम्स सीरियल जो वो देखते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, उसके पास स्पेशल एबिलिटीज है, वो हीरो है, किसी को डेंजर से बता रहे हैं, भले ही जितना भी टास्क डिफिकल्ट हो कि ना हो।
चिल्ड्रन कई बार ऐसा बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और अगर वो कुछ ट्रबल फेस करेंगे, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे कैरेक्टर्स उनको बचाने आएंगे। तो ऐसी जो सोच है, ठीक है, वो कई सारे एक्सीडेंट्स के कारण बन चुकी हैं। चिल्ड्रन कई बार ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जो उनके देखने के लिए नहीं होते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स उनको मार काट है, वायलेंस दिखाती हैं या गंदी लैंग्वेज बताती हैं, डेंजरस चीजें बताती हैं। ये दिमाग पे बहुत जोर असर पड़ता है भाई। कंक्लूजन, सो हमने देखा ही भाई टेलीविजन के दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए और नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, नेगेटिव जो पार्ट है उसको कम करने के लिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। पेरेंट्स नीड टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल विद देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को अपना कम्युनिकेशन चैनल, बातचीत क्लियर रखनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। वो अपने डिसीजंस बच्चे पे ना थोपे, ठीक है, या उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, वो उनको नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने चाहिए टीवी प्रोग्राम के, और बच्चे की चॉइस और डिसीजन पे भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई चाइल्ड बहुत छोटा है चॉइस बनाने के, तो पेरेंट्स उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको पता चले ऐसे कि ऐसा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों को कि उनके लिए अच्छा क्या है, ऐसे प्रोग्राम्स उनको बतानी चाहिए कि उनके लिए अच्छे कौन से और क्या अवॉइड करने हैं। ओके, गुड टीवी प्रोग्राम्स दिखने चाहिए नॉलेज बढ़ाने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो बेनिफिट करते ही हैं बच्चों को। ये था हमारा टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑन चिल्ड्रन। ओके बेटा, कई सारे ऐसेज ये चैप्टर के अंदर आपको दिए गए हैं, जैसे अ डे इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लाइफ में एक दिन कैसा होता है, ठीक है, ये एक ऐसे दिया गया है आपको। द मोस्ट अनफॉरगेटेबल जर्नी, जो आप भूल ही नहीं सकते हैं ऐसा ट्रैवल आपने किया है। ओके, फिर एक और टॉपिक है आपके यहाँ पे, द पर्सन आई लव द मोस्ट। एक ऐसा इंसान जिसको मुझे बहुत ही ज्यादा लगाव है, जैसे माई मदर। इमेजिन दैट यू आर अ क्लासरूम। आप क्लासरूम हैं वो इमेजिन करिए, आप खुद क्लासरूम हैं ऐसा इमेजिन करना है। ओके, फिर इमेजिन दैट यू स्टे इन अ विलेज। अब आप गांव में रहते हैं, इमेजिन करिए, और आप वहाँ की जिंदगी कैसे जी रहे हैं उसको आप डिस्क्राइब करिए, आपको लिखना है उसके बारे में। ओके, फिर विजिट टू अ मार्केट प्लेस। अब मार्केट गए हैं, एक विजिट करी है, उसके बारे में आपको एक ऐसे लिखना है। फिर एक दिन जब आपके स्कूल में आपका फेवरेट क्रिकेटर आया था, वो दिन के बारे में आपको लिखना है। अ स्कूल एक्सकर्जन, स्कूल ने कुछ प्लान किया था म्यूजियम विजिट करने का, ट्रिप प्लान किया था। और टॉपिक्स भी आपको ऐसे के दिए हुए हैं, फ्रेंडशिप, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हॉबीज, योर फर्स्ट डे इन अ न्यू स्कूल, मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर एंड अबाउट डे इन योर लाइफ। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ बेटा। इसमें से इम्पोर्टेंट ऐसे कौन कौन से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, ये वाला पॉइंट नंबर 6, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर एंड राइट अबाउट अ डे इन योर लाइफ। तो आप अपने आप को टीचर इमेजिन करिए, ठीक है, और आप अपने दिन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसे स्कूल में जाते हैं, कैसे आप सब काम करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर, आप टीचर हैं, और एक दिन के बारे में, पूरे दिन के बारे में आपको लिखना है, सुबह से लेके रात तक आप क्या करते हैं। ठीक है, सुबह जल्दी उठते हैं स्कूल पे जाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरा ये पीरियड होता है, इसके बाद ये पीरियड है, ये पीरियड है, इसमें मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है, ये पीरियड में ये पढ़ाया है। 8-9 पीरियड हैं आपके, और उसके बाद आप घर पे जाते हैं, फिर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सब चीज इसके अंदर आपको लिखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको ये नंबर 6, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर एंड राइट अबाउट अ डे इन योर लाइफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं व्हाइट बोर्ड रखने वाला हूं अभी, और वहां पे मैं पूरा ऐसे लिखने वाला हूं, ठीक है। ये थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे मैं व्हाइट बोर्ड पूरा यूज कर सकूं। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, और ऐसे शुरू करते हैं। ओके, ऐसे आप लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेट में,
यहाँ पे मेरे पैराग्राफ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे, बीइंग अ क्लास टीचर इज, 1 minute, being a class teacher is both exciting and a difficult task. I realized the amount of hard work put in by teachers in daily teaching roles. मैं समझाऊंगा आपको ये। एक क्लास टीचर होना, बीइंग अ क्लास टीचर, बोथ एक्साइटिंग एंड अ डिफिकल्ट टास्क। एक्साइटिंग भी है और डिफिकल्ट भी है, ठीक है। बढ़िया मजा भी आया था, लेकिन बहुत हार्ड भी है। आई रियलाइज द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, मुझे पता चला। आप एक स्टूडेंट की तरफ सबसे पहले यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो मैं रियलाइज किया, मैंने पता चला मुझे कि कितना हार्ड वर्क हमारे टीचर्स वो टीचिंग रोल में रखते हैं। आई एंटर्ड द क्लास, चलिए ये यहाँ पे हम पैराग्राफ बनाएंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन का लाइन है, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है। आई एंटर्ड द क्लास एंड वॉज वेरी हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन वेटिंग फॉर मी ईगरली एंड क्यूरियसली। तो अब आप टीचर की तरह बन गए हैं, आप इमेजिन कर लिया है आपने एक टीचर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे कि मैं क्लास में अंदर आया, ठीक है। मैं क्लास में अंदर आई या आया, आई एंटर्ड द क्लास, और मैं बहुत खुश था देख के कि मेरे जो बच्चे हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो वहाँ पे राह देख रहे थे, बहुत ही ईगरली। ईगरली मतलब मेरी मेरी राह देख रहे थे, ठीक है। और क्यूरियसली, वो कुछ जानना चाहते थे, आज कुछ नया सीखना चाहते थे। ओके, टुडे was my first day in class 6A, 6A, and I was wondering how the day would go. अब यहाँ पे क्या बताया आपको, आप गए हैं क्लास के अंदर, ओके, चिल्ड्रन राह देख रहे हैं। आप थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं आज के दिन के बारे में कि भाई आज जो है वो मेरा सबसे पहले दिन था, ठीक है। टुडे वाज माय फर्स्ट डे इन द क्लास, क्लास 6A में आपका सबसे पहला दिन था, और आप सोच रहे थे कि आपका दिन कैसा जाएगा आज का, ओके, सबसे पहला दिन था। बट बट टू माय सरप्राइज, comma, I saw the children's eyes. I saw the children's eyes were full of love and warmth. लेकिन देखो, मैं जो सोच रहा था, मेरा फर्स्ट लेक्चर है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपका ये फर्स्ट लेक्चर है 6th A के अंदर, और कैसा दिन जाएगा। लेकिन आप खुश हो रहे हैं, आप सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही फुल ऑफ लव हैं और वार्मथ मतलब गर्माहट। गर्माहट एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब आप कोई ऐसे वातावरण में जाते हैं जो आपको बहुत ही पसंद हो, ठीक है, तो आप वार्मथ फील करते हैं। ओके, आप ऐसे वातावरण में जाते हैं जो आपको बहुत ही पसंद हो, तो आप वार्म फील करते हैं। इन नो टाइम, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा, इन नो टाइम दे मेड मी फील कंफर्टेबल एंड आई डिडंट फील आई that I was new to them.
तो इन नो टाइम, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा, वो जो मैं हम चिल्ड्रन थे, ठीक है, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर दिया, मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया और मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नया हूँ, ओके, या नहीं हूँ। आई थॉट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट task to make the children adjust to a new teacher, but I felt it was a myth. अब हम क्या लिख रहे हैं बेटा? अब हम ये लिख रहे हैं कि भाई मैंने सोचा था कि आई थॉट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मुझे लगा कि ये बहुत ही हार्ड काम है कि भाई जो बच्चे हैं उनको एक नए टीचर के साथ एडजस्ट करना, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये एक मिथ था, ये एक गलत बात थी। विनिंग देयर लव एंड अफेक्शन वॉज क्वाइट ईजी। उनका लव और अफेक्शन, प्यार, वो जीतना बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। देयर आईज showed expectations which were both easy and difficult to meet. Their eyes, बच्चों की आंखें, वो एक्सपेक्ट कर रही थी बेटा, वो चाह रही थी, क्या चाह रही थी? जो भी चाह रही थी बच्चों की आंखें, सीखना, नया सीखना, नई बातें, नए टॉपिक्स, नई चीजें, वो चाह रही थी बच्चों की आंखें। वो इजी भी था और डिफिकल्ट भी था, भाई वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना इजी भी था और डिफिकल्ट भी था। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे हम। क्लास कंट्रोल was not tough for me, but grabbing their full attention was challenging. क्लास कंट्रोल मेरे लिए टफ नहीं था, क्लास को कंट्रोल करना मेरे लिए टफ नहीं था, लेकिन उनका पूरा ध्यान खींचना वो चैलेंजिंग था। इनिशियली, शुरुआत में, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, आई वॉज टॉकिंग टू द वॉल्स। शुरुआत में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वॉल्स से बात कर रहा हूं, मैं दीवारों से बात कर रहा हूं और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। एंड फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट मतलब मैं चिड़चिड़ा हो गया। बट ग्रेजुअली, when I started to involve them in the talk, there was a lot of interaction taking place. बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उनको बात में इन्वॉल्व करना शुरू किया, मैं जो बात कर रहा था, मैं जो बात कर रही थी, उसमें मैंने जब इन्वॉल्व करना उनको शुरू किया तो बातचीत होने लगी उनके साथ, वो लोग भी बोलने लगे, वो लोग भी बताने लगे। दे टुक सम टाइम टू जज मी एंड देन दे फाइनली broke out with a few questions and opinions. उन्होंने थोड़ा कुछ समय लिया मुझे जज करने का और फाइनली वो थोड़े कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, वो अपनी बात बताने लगे। What a satisfying experience
it was, full stop. It was a busy day with so many happening in one single day. एक दिन में बहुत सारी चीजें हो रही थी. I taught the lesson the rainbow, which the students enjoyed a lot and participated actively in the discussion. Full stop. चलिए, तो स्टूडेंट्स ने जज किया मुझे हैं, और फिर फाइनली उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ ओपिनियंस दिए. बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था वो, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था वो. बहुत ही बिजी डे था, जो एक दिन में बहुत सारी चीजें हो रही थी. मैंने वो लेसन सिखाया उनको, द रेनबो, जो स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया और डिस्कशन के अंदर एक्टिवली पार्ट लिया. I attended the assembly conducted by the House on duty. Break time was fun time with students coming to me and offering their food to me. तो भाई रेनबो वाला चैप्टर पढ़ा है स्टूडेंट्स को, बहुत ही बढ़िया मजा आई. मैंने असेंबली भी अटेंड की, जो हाउस ने कंडक्ट करी थी, हाउस ने करी थी असेंबली. ब्रेक टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम था, जब स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने फूड, खाना जो था वो टिफिन में जो लेके आए थे वो हम मेरे साथ शेयर किया. ओके, फिर नेक्स्ट लाइन कंक्लूजन लिखेंगे हम. एज अ टीचर, अच्छा ये पैराग्राफ्स आप बनाने हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ में लिखना है आपको पूरा. ओके, एक एक पैराग्राफ बनाने हैं. ये इसका पैराग्राफ बना देते हैं हम. एज अ टीचर, आई एंजॉयड द डे and understood that I loved teaching. ओके, फिर आप लिखेंगे it was so much fun but also hard work daily to conduct the classes and work hard to achieve the expectations of the children. I love my students and they also love me. ओके, ये है आपका ऐसे जो आपके स्क्रीन के ऊपर रखा दिया है मैंने. आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और ये ऐसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे बन गया है भाई. ओके, आपका टाइटल क्या है? इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर. ओके, ये आपका टॉपिक है और ये है आपका ऐसे. चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका. मैं आपको 10 सेकेंड्स देता हूँ स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, या आप पॉज करके ये पूरा ऐसे देख के लिख सकते हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके,
ये आपने ऐसे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर। ओके, विल मूव ऑन टू द टेक्स्ट बुक। हम टेक्स्ट बुक पे आएंगे अब और इसको क्लियर कर देंगे हम। चलिए, पॉइंट ये पैराग्राफ हमने ये ऐसे देखा, इमेजिन योरसेल्फ टीचर राइट अबाउट योर डे। ओके, या आपने इमेजिन योर ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर। ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर यू। और एक इंपॉर्टेंट ऐसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है जो है हमने अभी एक्सप्लेन किया वो वाला। ओके, विच वाज नंबर 1, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑन चिल्ड्रन। टेलीविजन प्रोग्राम्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है भाई बच्चों पे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। तो आपके ऐसे के दो इंपॉर्टेंट एसेज हैं। सबसे पहला ऐसे जो है वो है ये, इंपॉर्टेंट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑन चिल्ड्रन, और वो इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर। ये दो इंपॉर्टेंट एसेज है। अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा हुआ है ये ऐसे। चलिए पहले इसका खींच लीजिए, फिर मैं नीचे का आपको दे देता हूं। ओके, चलिए लिखिए। 10 सेकंड देता हूं मैं आपको, या तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे का भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, आपके दो इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो है नंबर 1, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑन चिल्ड्रन, और सेकंड, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीचर। समझ में आ गया बेटा? ये एसेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ लेना है। ओके, एग्जाम में ये एसेज में से कोई भी एक ऐसे आ सकता है। प्रिपेयर कर दीजिएगा और रेडी रहिएगा। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।